अपने आसन के ऊंचे छोर पर बैठा। भगवान दौड़ करके सीधे कंस मामा के पास पहुंच गए और जा करके कंस मामा के सिर पर लगे मुकुट को फेंका, उनके केस को पकड़ा और कहा, सावधान मामा। कंस ने कहा, भांजे दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, ऐसे ही मेरी माँ के केस तूने पकड़े थे, आज पता चला दूसरों के केस में अपने केस में कौन सा अंतर है। ऐसे ही केस मेरी माँ देवकी के तूने पकड़े थे। भगवान मामा के केस को पकड़ करके, लेकिन एक बात बताएं, संसार में जितने वकील हैं सबके हाथन में चाहे केस जाए तो हारे जीते हैं, लेकिन भगवान के हाथ में जिसके केस आ जाए वो हमेशा विजयी ही होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आज भगवान के हाथ में कंस का केस आया है वो, और भगवान ने कहा, तुम्हारा मुकदमा हम लड़ना प्रारंभ कर दे रहे हैं और फाइनल, ज्यादा तारीख नहीं देंगे। इधर विकराल युद्ध छिड़ गया है। अक्रूर जी भगवान की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। बलराम भैया हल मुसल थामे एकदम तैनात हैं। इधर कंस मामा के प्राण एकदम कंठ में आ गए हैं और भगवान श्याम सुंदर ने एक चाटा खींच करके मारा कंस को। कंस लुढ़कते हुए अपने सिंहासन से नीचे गिरा और उसी लुढ़कने में प्राणंत हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने देखा कंस तो लुढ़क गया, मामा जी चले गए। तुरंत युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम हुआ। कर्णे कर्णे जपन जनहा, कानों कानों के माध्यम से पूरे नगर में यह सूचना पहुंच गई कि मथुरा का राजा कंस मारा गया। किसके हाथ से? देवकी के अष्टम गर्भ ने, कन्हैया ने मार दिया। अल्लाह भाई महाराज, आप तो जेल में बंदी बने, माता पिता को अतिशय आनंद हुआ। भगवान वहां का कार्य व्यवस्थित किए, तुरंत अपनी माँ के पास गए, उस कारागार में जहां भगवान का प्रागट्य हुआ था। उस जेल को, उस जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, माता पिता को बंधन मुक्त करते हैं, नाना काका को सबको मुक्त करते हैं। और फिर मथुरा में रहकर भगवान शिक्षा अध्ययन करते हैं। मामी लोग आई थी रोते हुए, हमारे पति को मार डाला है। ये भगवान ने खूब समझाया था, लेकिन अब जिसका सुहाग उजड़ गया है उसे वापस कौन करे। सो मामियाँ रुष्ट होकर के चली गई। भगवान ने राज्य का अधिकार अपने बल जो है अंदर में किया, अपने नाना जी को वहाँ का राजा बनाया और फिर मथुरा के कार्य को थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए वहीं पर रुक गए। माता पिता के आदेशानुसार भगवान अब गुरुकुल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सांदीपन मुनि के पास पढ़ने के लिए आए, लेकिन भगवान तो पहले से पढ़े पढ़ाए हैं। अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्याध्ययन पूर्ण हुआ। वहाँ से चलने लगे, गुरुजी से कहे, गुरुजी कुछ दक्षिणा बताओ। गुरुजी ने कहा, बस आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, इससे बड़ी दक्षिणा और क्या चाहिए। गुरु माता के पास गए। गुरु माता ने कहा, बेटा दक्षिणा हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भी एक पुत्र था, अगर आज होता तो ठीक तुम्हारे जैसा होता, उसी की याद आ रही है। भगवान ने कहा, माँ उस पुत्र को लाकर मैं अभी देता हूँ। बस भगवान वहां से आगे बढ़े और गए, तुरंत समुद्र में गोता लगा दिए। वहां पांचजन्य शंख की प्राप्ति हुई और सीधे जाकर के यमलोक, जहां पर गुरुपुत्र था, यमराज से बोले उस गुरुपुत्र को वापस करो। गुरुपुत्र को वापस ला करके गुरु पत्नी यानी दक्षिणा के रूप में गुरु पत्नी को दे दिया। इसके बाद भगवान दक्षिणा से इधर उड़े हुए सानंद पूर्वक रह रहे हैं। उग्रसेन जी ने कहा, नाना जी ने कहा कि बेटा राजगद्दी पर तुम ही बैठो। भगवान कन्हैया ने कहा, नहीं, अभी मुझे बहुत कार्य करने हैं। ये जब तक आप हैं, सशरीर जीवित हैं, तब तक आप ही राज्य काज देखिए। लेकिन जिम्मेदारी बढ़ गई।
भगवान ने कहा मैं बाहर से देख रेख करूंगा, लेकिन कोई माना नहीं तो भगवान को बरबस युवराज पद जो है प्राप्त करा दिया गया। आजकल युवराज बनकर के भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। अब तक तो कृष्ण नाम था, लेकिन अब भगवान का नाम थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया है। अब भगवान का नाम जो लेता है बड़े आदर के साथ लेता है, क्योंकि आज तक कृष्ण थे, लेकिन अब उसी उन्हीं भगवान कृष्ण को लोग जब बुलाते हैं तो वासुदेव देवकी नंदन मथुरा के युवराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के नाम से बुलाते हैं। बोल श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। आज भगवान अकेले बैठे हैं, उदास बैठे हैं, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने देखा भगवान के आंखों से अश्रु। गोविंद क्या हुआ? केशव क्या हुआ? आज आपके आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। लगता है आप कुछ ज्यादा कहीं के बारे में सोच रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ उद्धव, आज मुझे गोकुल की याद आ रही है, 9 लाख गैयों की याद आ रही है, माता यशोदा की याद आ रही है, किशोरी की याद आ रही है, गोपिकाओं की याद आ रही है। जब मैं आ रहा था ना तो उनको झूठा आश्वासन दे करके आया था, आज नहीं कल नहीं बस परसों आ जाऊंगा। और परसों देखो बरसों में बीत गए, लेकिन आज मुझे याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन रात मुझे याद करती हैं। उद्धव जी ने कहा मेरे लिए क्या काम है बताइए। भगवान ने कहा उद्धव, ब्रज की याद बार बार मुझे सता रही है और मैं चाहता हूं कि आप चले जाओ। उद्धव जी ने कहा हम और चले जाएं ब्रज? हमारे जाने से क्या होगा? हमारे जाने से होगा क्या? भगवान ने कहा आप जाएंगे, ज्ञानी हैं, उन गोपिकाओं को समझाना कि वो मुझे याद ना करें, क्योंकि यदि वो मुझे याद नहीं करेंगी तो मैं भी उन्हें याद नहीं करूंगा। और आप ज्ञानी हो, समझा सकते हो। उद्धव ने कहा प्रभु याद आ रही है आपको और चला मैं जाऊं। अरे आपको याद आ रही है तो आप ही चले जाओ, मिलकर के फिर चले आना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, यदि मैं जाऊंगा तो आने को नहीं पाऊंगा, अभी यहाँ बहुत काम देखना है। उद्धव ने कहा हम उन गंवार गोपिकाओं के बीच में जाएं, उनको हमारी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। देखिए आपके कहने से जबरदस्ती यदि मैं चला भी जाऊंगा प्रभु तो 1 घंटे से ज्यादा मैं गोपिकाओं को झेल नहीं पाऊंगा। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं जाओ तो पहले 1 घंटे में आते हो कि 1 दिन में आते हो कि 6 घंटे में आते हो कि 6 दिन में आते हो, भगवान जाने। जाओ। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अवलंब है, बड़ा अहंकार है। भगवान ने देखा उद्धव ज्ञान की गठरी बांध करके फिर रहे हैं। कहे जाओ उद्धव, इस ज्ञान की गठरी को जा करके गोपिकाओं के पास खोलना, समझाना। जब जाने लगे तो कहा देखो मेरे मोर मुकुट को भी पहने जाओ, क्योंकि जिसका संबंध मुझसे नहीं होता है गोपिकाएं उससे बात तक नहीं करती हैं, ब्रजवासी उसे देखते तक नहीं है। जिसका संबंध मुझसे ना हो ब्रजवासी लोग उसे देखना तक नहीं पसंद करते हैं। तो उद्धव जी साधारण नहीं हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। तो ज्ञान होना स्वाभाविक है। उद्धव जी रथ पे बैठकर जा रहे हैं,
भगवान ने अपना रथ दे दिया, अपना मोर मुकुट दे दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जैसे ही वृंदावन के पास पहुंचे उद्धव जी, ब्रजवासियों की हालत क्या है मालूम है? नन्हे नन्हे गोविंद के सखा सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में डेली उठते हैं, दिन भर आस लगाकर बैठ जाते हैं मथुरा से आने वाली बाट पर कि लाला आए रहे हो, लाला आए रहे हो, और शाम तक जब नहीं आता है तो मुख उदास लेकर लौट जाते हैं और माँ जसोदा से जाकर कहते हैं मैया लाला आ जाओ ना आए। ये नित्य का कार्य है। रोज की भांति आज भी बैठे थे बेचारे सखा और दूर से ही आश्री उद्धव जी के रथ को आते देखा, दौड़ पड़े। अरे मधुमंगल सुबल सुदामा भाई कन्हैया आई गयो, लाला लाला कह करके सबन ने दौड़ लगाई। एक सखा झाड़ी में जाकर छिपकर बैठ गया। मधुमंगल बोलियो छिपकर काहे को बैठे हो, चलो। सखा बोला नहीं नहीं, बड़े दिनों बाद आया है, आज वो आकर के मुझे मनाएगा, फिर कभी ना जाने का वादा करेगा, तब मैं चलूंगा। सखा बोला वाके आवे दे, वो आके मेरे चरणन में गिरेगा, मुझसे माफी मांगेगा, फिर ना जाने का वादा करेगा, तब मैं मिलूंगा उससे। ठीक है तू बैठा रहा, मैं मिलवो जा रहा। सारे सखा दौड़ पड़े और वो ब्रजवासी जब दौड़ पड़े महाराज, तो कथा आती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जो छिपकर बैठा था झाड़ी में, कह रहा था पहले वो आकर के मुझसे माफी मांगेगा, फिर जाने कभी नहीं जाएंगे ऐसा वादा करेगा, तब उससे मिलूंगा। वो सबसे आगे दौड़ करके निकल गया और सबसे आगे जा करके जब रथ के पास पहुंचा तो सब चित्रलेख की भांति खड़े रह गए। बोले भैया या तो लाला ना आए, ये अपना कन्हैया ना आए, कोई दूसरा है, लेकिन मोर पंख तो लाला का ही है, इसका मतलब कोई निकट संबंधी ही होगा। सखाओं ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव मथुरा से, कन्हैया ने भेजा, स्वागत है आपका। उद्धव जी ने कहा सखाओं मां यशोदानंद बाबा का भवन कहां है? ब्रजवासी बोले वाह हरे कन्हैया, परसों की कहकर गया और वर्षों के बाद याद भी आई तो मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आया। एक सखा ने रोते हुए कहा उद्धव भैया जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, माता यशोदा के घर का रास्ता आसान हो गया है, कोई पूछता नहीं है। आज बहुत दिन के बाद आप पूछ रहे हैं, रास्ता सरल हो गया है। उद्धव ने कहा ऐसा क्या हो गया? पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? ये जो सामने पानी बह रहा है ना, हाँ हाँ दिख रहा है, वो इस पानी के किनारे किनारे चले जाओ, क्योंकि जहां इस पानी का अंत है और जहां इस पानी का उद्गम है वही नंदरानी का महल है। और सुनिए श्रीमान, ये कोई पानी नहीं है, तब क्या है? सखाओं ने कहा माता यशोदा नंद बाबा लाखों हजारों गौओं के, गोपिकाओं के 24 घंटा कृष्ण विरह में रोने से आंसुओं से भरा ये पनारा है जो बह रहा है, अश्रु है उनके बह रहे हैं। उद्धव ने कहा बाप रे बाप, कहां आ गया है? अंदर जाकर के देखा नंदरानी का विशाल महल और बड़ा अद्भुत महल, सोना पड़ा है, कोई नहीं। पालने के पास मैया यशोदा बैठी है, पंखा कर रहे हैं, पालने में कोई नहीं है, खाली है। पीछे से उद्धव जी, मैया मैं उद्धव मथुरा से प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा चुप रहो, धीरे बोलो, लाला जग जाएगा। भगवान ने कहा मैं उद्धव, कन्हैया मथुरा से मुझे भेजा है। मैया यशोदा ने कहा कह दिया ना, चुप रहो, लाला जग जाएगा। उद्धव चक्कर में पड़ गए, कहां आ गया हूं? नंद बाबा आए पीछे से, जय श्री कृष्ण, प्रणाम हुआ।
उद्धव जी ने कहा कन्हैया ने भेजा है, स्वागत हुआ। रात्रि भर विश्राम किए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, उद्धव के नेत्रों में भी अश्रुधारा आ गई और बोले, मां, मैंने जो इतनी तीव्र गति से आवाज की उस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर देना। यहां वो नहीं है जो मैं सोच कर आया था। भारत तो ज्ञानियों में एक है विशाल देश, यहाँ मिनटों में अच्छे अच्छों की रवानी हो जाते हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते हैं और कालिदास जैसे मूर्ख यहाँ ज्ञानी हो जाते हैं। नंद बाबा भी आए तो रात बीत गई, पता नहीं चला। उद्धव जी सुप्रभात उठे, बोले, गोपियों से बात करना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं। और उद्धव जी सोचे कि गोपियों से बिना मिले मैं कैसे जा सकता। तो निकुंज बन चले गए। वहां